प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 के विषय हिंदी साहित्य की पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 के काव्य खंड के पाठ घनानंद पर बात करने वाले हैं। आज हम घनानंद का साहित्यिक परिचय देखने वाले हैं और इसके अगले वीडियो में घनानंद के 2 कवित्व जो कि हमारे पाठ्य पुस्तक में हमारे पाठ्यक्रम में संकलित हैं, उन कवित्वों का अध्ययन करने वाले हैं। वीडियो पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्रश्न आपके समक्ष यहाँ लिखा है, कवि घनानंद का साहित्यिक परिचय लिखिए। उत्तर में लिखेंगे, इनका जीवन काल जो था वह 1673 ईस्वी से 1760 ईस्वी तक माना जाता है। रीति काल के रीति मुक्त या स्वच्छंद काव्य धारा के, मतलब रीति काल की 3 काव्य धाराएं थी, तो उनमें से रीति मुक्त, रीतिबद्ध और रीति सिद्ध कुल मिलाकर 3 काव्य धाराएं थी। तो ये घनानंद जो है वह रीति काल के तो कवि हैं ही, उसके बाद में रीति काल के 3 भागों में से रीति मुक्त या जिसका दूसरा नाम है स्वच्छंद काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। घनानंद दिल्ली के शासक मोहम्मद शाह के दरबारी कवि थे। दरबार की नर्तकी सुजान से इनका अटूट प्रेम था। बादशाह से अशिष्ट व्यवहार के कारण इन्हें दरबार से निकाल दिया गया था। तब घनानंद ने सुजान से साथ चलने को कहा तो उसने मना कर दिया था। सुजान के इस व्यवहार के कारण घनानंद बहुत निराश हुए और वृंदावन चले गए। वहां आपने निम्बार्क संप्रदाय की दीक्षा ली। कौन से संप्रदाय में दीक्षित हुए थे? निम्बार्क संप्रदाय में। कृष्ण भक्ति का संप्रदाय है, तो निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षा ली और कृष्ण भक्ति करने लगे। इनके काव्य में सुजान शब्द कृष्ण और सुजान दोनों के लिए प्रयुक्त होता है। अब सुजान घनानंद का हम देखते हैं भाव पक्ष। घनानंद के साहित्य में भाव पक्ष की क्या महिमा है वह देखते हैं। तो घनानंद को प्रेम की पीड़ा का कवि कहा जाता है। 1 नंबर का जो बहुविकल्पात्मक प्रश्न आता है एबेसदा वाला, वहां पर यह प्रश्न भी किया जा सकता है कि प्रेम की पीड़ा का कवि किसे कहा जाता है, तो आपका जवाब होगा घनानंद को। तो घनानंद को प्रेम की पीड़ा का कवि कहा जाता है। ब्रजभाषा में रचित इनके पदों में वियोग श्रृंगार रस की प्रधानता मिलती है। आपकी रचनाओं में प्रेम का गंभीर, निर्मल, आवेगपूर्ण एवं व्याकुल कर देने वाला रूप मिलता है। इस कारण घनानंद को साक्षात रस मूर्ति भी कहा जाता है। तो प्रेम की पीड़ा का कवि किसे कहते हैं? घनानंद को। साक्षात रस मूर्ति किसे कहते हैं? घनानंद को। 1-1 नंबर वाले प्रश्न आ सकते हैं। भावों की गहराई के कारण आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनके विषय में लिखा है कि प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण कवि ब्रजभाषा में दूसरा नहीं हुआ है, कि ब्रजभाषा में इनके जैसा कोई प्रेम मार्गी कवि अन्य नहीं हुआ है। अगला देखते हैं, घनानंद के काव्य के में कला पक्ष की क्या प्रधानता है, कला पक्ष की क्या महत्ता है वो देखें। तो घनानंद के काव्य में कला अपने सूक्ष्म रूप में प्रयुक्त हुई है। आपकी का मतलब होता है घनानंद की। आपकी रचनाओं में लाक्षणिकता, वाग विदग्धता के साथ साथ वक्रोक्ति अलंकार का कुशल प्रयोग हुआ है। घनानंद की काव्य भाषा परिष्कृत एवं साहित्यिक ब्रज है। मतलब ब्रज भाषा तो इनकी है ही, लेकिन कैसी है? साहित्यिक। आम बोलचाल की ब्रज भाषा नहीं है, बल्कि साहित्यिक लोगों के द्वारा या साहित्यकारों के द्वारा जिस ब्रज भाषा का प्रयोग किया जाता है वह ब्रज भाषा इनके काव्य में प्रयुक्त हुई है, जिसमें कोमलता एवं मधुरता का विकास दिखाई देता है। अब देखते हैं घनानंद की रचनाओं के नाम। तो घनानंद की रचनाएं इस प्रकार से हैं: सुजान सागर, रस केल्लीवल्ली, लोकसार, विरह लीला, सुजान चरित, कृपा कांड निबंध। रचनाएं कौन कौन सी हैं? सुजान सागर, रस केल्लीवल्ली, लोकसार, विरह लीला, सुजान चरित और कृपा कांड निबंध। आप ध्यान दें कि घनानंद और सुजान ये दोनों एक साथ चलते हैं, तो सुजान के नाम से इनकी 2 रचनाएं हैं, 2 तो कम से कम आप लिख करें। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने घनानंद की समस्त रचनाओं का संकलन करके घनानंद ग्रंथावली के नाम से उसे प्रकाशित भी करवाया है। तो साथियों, हम थे अभिनव सरवा,
प्राध्यापक है राजस्थान सरकार हिंदी साहित्य विषय से और राजस्थान सरकार की उच्च माध्यमिक विद्यालय में सेवा दे रहे हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।